नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विमल और आज हम पीछे जो प्रोजेक्ट 1 का जो पार्ट थोड़ा सा पेंडिंग रह गया था तो अभी हम पूरा करते हैं। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि कैसे क्या क्या हमने कर चुके थे। तो ये हमारा एक तरीके से डिमांड रिक्वायरमेंट थी कि हम पेज को ऐसा बनाएं, इतना अच्छा बनाएं, और अभी तक हम यहाँ तक पहुँचे थे। तो ये हमने कलर इसलिए कर दिए थे ताकि हमें सेक्शन समझ में आ जाएं। तो अब हम बाकी चीज़ें रिमेनिंग उसकी पेंडिंग वाली इधर से उधर शिफ्ट कर देते हैं, उसकी स्टाइल शीट से इधर से शिफ्ट करते हैं और धीरे धीरे इसमें करने से ही हम सीखते हैं। दोस्तों आप ऐसे मत सोचना कि हम एक स्टाइल से कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करने से क्या सीखेंगे। ये एक तरीके से मैं खुद सीख रहा हूँ और हम जैसे ऐसे करेंगे तो तेज़ी से सीखेंगे। आगे आने वाले वीडियो में हो सकता है हमको कॉपी वगैरह कुछ ना करना पड़े, एक दो बार हमें कॉपी करना पड़ेगा। आगे आने वाले में हम खुद भी ट्रेंड हो जाएंगे, क्योंकि हम सब कुछ समझ समझ के कॉपी कर रहे हैं। एक होता है बस जस्ट कॉपी पेस्ट किया और रन किया, हम वैसे नहीं कर रहे। हम रन के साथ समझते भी जा रहे हैं कि हम ये कॉपी कर रहे हैं तो इफ़ेक्ट क्या हो रहा है उसका। तो अब हम स्टाइल 2 को उसके जितना बनाते हैं। सबसे पहले क्योंकि अब HTML एलिमेंट तो कुछ देखो ऐड करना नहीं है, फूटर भी है, सेक्शन 1 2 3 भी है, सेक्शन 1 सेक्शन 2। अब ये देखोगे आप ये बाहर निकल गई है लिस्ट की, जैसी ये डॉटेड, ये सब अंदर आ जाएंगी। सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3। सेक्शन 1 में एक तो इमेज है और एक ये है, तो स्टाइल रह गया जो स्टाइल हमें इधर से उधर कॉपी करना है और एक करके हमें समझना है। तो मार्जिन तो हो गया। कंटेनर का भी देख लेते हैं। कंटेनर का बॉर्डर हो गया, कंटेंट का जो उसके अंदर कंटेंट था उसके अंदर इसमें ये हो गया। अब टॉप सेक्शन में एक बार देख लेते हैं हम। टॉप सेक्शन कौन सा हमारा सबसे टॉप सेक्शन है, ये वाला टॉप सेक्शन है। तो इस टॉप सेक्शन में हम देख लेते हैं अगर कुछ हम कर सकें तो हम देखते हैं टॉप सेक्शन में मार्जिन टॉप डिस्प्ले जस्टिफाई अलाइन आइटम्स, मार्जिन डिस्प्ले जस्टिफाई अलाइन आइटम्स, यही है। फिर अबाउट सेक्शन में भी देख लेते हैं। इसमें भी एक तरीके से उसी से एक टॉप सेक्शन इनके H1 और H2 का भी हम वो कर देते हैं ताकि हो जाए। एक इसका हम इसमें हम अपर केस हटा देते हैं, क्योंकि अपर केस हिंदी में नहीं होते तो हम इंग्लिश में भी हटा देते हैं। और एक बार इसमें भी फ़र्क देख लेते हैं, अपर केस हटाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। APJ अब्दुल कलाम, अच्छा ये किसे। और दूसरा दोस्तों हम क्या करते हैं, इसका ये तो हटा दिया चलो, लेकिन अब बाकी चीज़ें हम फ़ॉन्ट साइज ये इनसे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो एक बार हम ये कर लेते हैं। टॉप सेक्शन के H1 का देखते हैं, इसमें टॉप सेक्शन का H1 है या नहीं है। टॉप सेक्शन का H1 नहीं है, तो टॉप सेक्शन में क्या है, ये तो एक H1 थी और ये H4 थी, तो इन दोनों का हम करते हैं। टॉप सेक्शन डॉट टॉप सेक्शन और उसके अंदर होएगी एक H1, उसके लिए हम स्टाइल करने जा रहे हैं। तो हम क्या स्टाइल करते हैं, फ़ॉन्ट के ये इसमें हम यही सीखेंगे कि फ़ॉन्ट से भी साइज़ चेंज हो जाते हैं, क्योंकि फ़ॉन्ट से लाइन हाइट चेंज हो जाती है, लाइन हाइट लाइन विड्थ चेंज हो जाती है, और फ़ॉन्ट की वजह से भी स्टाइल्स में इनमें सब कुछ फ़र्क पड़ जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कंट्रोल S और देखते हैं H1 में क्या फ़र्क आता है। हमारे वाले में भी देखो ये बड़ा हो गया, APJ अब्दुल कलाम और 2015। अब तो देखो ये लगभग उसके आसपास आ गया है। तो अब अगर हम देखेंगे तो लगभग ये कलर को अगर भूल जाओ तो लगभग ये उधर, लेकिन आप ये देखोगे कि ये इधर से उधर इसको हमें इधर करना है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है 29, ये इसको हमें राइट अलाइन करना है। तो वो भी देखते हैं वो कैसे हो रहा है। वो H2 का होएगा क्योंकि वो टॉप सेक्शन H4 का है, तो ये भी हम कर देते हैं टॉप सेक्शन। इससे क्या हो जाएगा, टेक्स्ट लाइन एंड में हो जाएगा वो।
कंट्रोल एस, और इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये टेक्स्ट सेक्शन क्या हो गया, अलाइन एंड में हो गए इसका भी। तो APJ अब्दुल कलाम और ये इधर आ गया। अब हमें दूसरा जो करना है, तो अब एक बार देख लेते हैं। वैसे एक बार हम इसमें अब बैकग्राउंड कलर्स हटा देते हैं और फिर देखते हैं कि एक बार देखते हैं कि ये सेम बैठता है नहीं बैठता। कंट्रोल हैश, या चलो अभी छोड़ दो, अभी तो और मैचिंग ही करते हैं, क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट मैचिंग हो जाए फिर हम अपने आप ही छोड़ देंगे। तो एक हम ये भी देखते जाते हैं कि सबसे ऊपर तो पूरी सारे एलिमेंट्स के लिए अपने पास एक स्टाइल था। एक बार रुक जाओ, ये क्या हो गया, इधर ये भूल से क्लोज हो गया होगा, तो एक बार खोल लेते हैं फिर से। ये अब आ गया, खुल गया। अब सबसे पहले हमारी स्टाइल 2 है, तो सबसे पहले हम सबसे ऊपर जाते हैं। पूरे का स्टाइल हो गया, इसमें भी वैसे ही कर देते हैं, क्योंकि यही तरीका होना चाहिए कि सबसे ऊपर जो है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। उसके बाद कंटेनर था, ये पूरा आपका कंटेनर था, ये पूरा जो था ये कंटेनर के अंदर था। कंटेनर के अंदर कंटेंट थे, कंटेनर के अंदर हमने कंटेंट, ये जो बिस्कुट कलर का है ये कंटेनर है, एक डिब्बा जैसे, डिब्बे का बॉर्डर है, ये जो ब्लैक कलर का है बॉर्डर। एक बार डिब्बे का बॉर्डर भी चेंज कर लेते हैं, बहुत बड़ी बात है कि कंटेनर का बॉर्डर हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें पता लग जाए क्या चक्कर है। FF000, ये देखो, रेफ्रेश करते हैं। ओह, इसमें कर दिया, उसमें करना पड़ेगा हमको। यहाँ पे एक बार हटाते हैं, कंट्रोल एस, और अपने वाली स्टाइल शीट में करते हैं रेड, F00 कर देते हैं, 3 अक्षरों में भी लिख सकते हैं। तो अब देखो बॉर्डर, तो बॉर्डर से हमें पता चला कि ये हमारा कंटेनर है। बॉर्डर से हमें क्या पता चला, कंटेनर है। फिर दूसरी बात है, देखो अब मैंने स्क्रॉल बार हटाया तो अपने आप ही ये जो लाल लाल है मेरा कंटेनर है। और फिर उसके बाद कंटेनर के अंदर कंटेंट है, कंटेंट का भी एक बार बॉर्डर कर देते हैं ताकि हमें पता लग जाए। कंटेनर का भी बॉर्डर यही वाला कर देते हैं, या चेंज कर देंगे अगर बिल्कुल नहीं दिखाई दिया तो। कंटेंट का भी बॉर्डर करने से भी चीज़ें आसानी से समझ में आने लग जाती है। तो हमने कंटेनर का में जो डाउट हो रहा था कि कंटेनर का बॉर्डर यहाँ से नहीं है, तो एक तरीके से कंटेनर का भी बॉर्डर हमें पता लग गया। कंटेनर का बॉर्डर का कलर भी चेंज कर देते हैं क्योंकि बिल्कुल ही उससे टच कर रहा है, तो इसको ग्रीन कर देते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। तो F कंट्रोल S। अब देखो ये कंटेंट का हो गया, कंटेनर के अंदर हमारे सारे कंटेंट हैं। पर अब हमको ये नहीं समझ आ रहा कि ये येलो कलर वाला जो गैप है वो गैप कहाँ से आया। तो कंटेंट का बैकग्राउंड क्या है, येलो कलर, उसका बिस्कुट है। फिर उसके बाद कंटेंट भी हो गया, और इसके बाद हमको टॉप सेक्शन, कंटेंट में कितने हैं, 3 सेक्शन है। टॉप सेक्शन के H1 H4 है, तो उसमें भी देख लेते हैं। टॉप सेक्शन की H1 H4 है या नहीं है, इसमें भी हम बॉर्डर कलर कोई जोड़ देते हैं। बॉर्डर कलर वैसे सबसे सही रहता है, उससे हमें काफ़ी अच्छा सीखने को मिलता है। बॉर्डर कलर और बैकग्राउंड कलर किसी का भी अगर हम दे देंगे, तो इसका मान लो हम दे देते हैं, कोई एक नया सा बना देते हैं, F6 बना देते हैं ताकि एक नया सा कलर आ जाए। और देख लेते हैं, ये देखो
ये इसका अगर देखा जाए तो ये अंदर वाला है। एक बार जो इस हरा सा लग रहा है, इसको मैं यहाँ पे 8 जोड़ देता हूँ और कंट्रोल एस। ओहो, और इसको कर देता हूँ कम 2। अब देखते हैं, तो ये हमारा ये सेक्शन हो गया। इसका मतलब कि टॉप सेक्शन हमारा वो आ रहा है, फ्लेक्स स्पेस बिटवीन था। एक बार हम स्पेस बिटवीन को एक बार हटा के देखते हैं क्या होता है इससे। तो स्पेस छोड़ा गया था, तो वो स्पेस अब नहीं रहा, तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। तो कंट्रोल जेड कंट्रोल एस, और फिर उसके बाद में अपना है H4। H4 में भी फ़ॉन्ट साइज़ और टेक्स्ट लाइन हम कर चुके हैं। फिर अबाउट सेक्शन, ये तीनों सेक्शन हो चुके हैं। अबाउट सेक्शन में देख लेते हैं यहाँ पे कुछ है तो। अबाउट सेक्शन के फ़ॉन्ट साइज और मार्जिन बॉटम, ये चीज़ें हम थोड़ी कर देते हैं ताकि हमको थोड़ा चेंजेस देखने को मिले। तो कौन सा था ये? अबाउट सेक्शन का H2। अबाउट सेक्शन के अंदर क्या था? H2 था। अबाउट सेक्शन कौन सा था? अबाउट सेक्शन हमारा सेक्शन नंबर 2 था। और इसमें हम देखते हैं अबाउट सेक्शन कंट्रोल V और कंट्रोल जेड करते हैं। एक बार कंट्रोल जेड अबाउट सेक्शन का ही कॉपी कर लेते हैं पूरा का पूरा ही, कंट्रोल C। अबाउट सेक्शन का जो H2 ग्राफ है उसका फ़ॉन्ट साइज़ देखो इससे चेंज होएगा। क्योंकि हमें ये बड़ा चाहिए था। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया में क्या चाहिए था? बड़ा चाहिए था। तो अगर मैं इसको देखूं, अबाउट सेक्शन को देखूं, तो इसके अंदर H2 और P है। तो उसका हमने मिसाइल मैन का हमने जो लिखा हुआ था वो हमने बड़ा कर दिया। और क्या हुआ? तो इसी प्रकार दोस्तों इसका मेन लगभग हमारा हो चुका है। तो इसमें अगर हम कलर अगर हम ख़त्म कर देंगे तो हम देखेंगे कि लगभग ये साइड सेम है। लगभग ये क्या है, एक बार को आप देखोगे कि लगभग ये इतना ही इसमें गैप है और ये भी सेम है। अगर ये कलर वगैरह हम हटा देंगे, बॉर्डर कलर और ये, तो एक तरीके से हमें क्या क्या सीखने को मिला ये हम एक बार देख लेते हैं। अब एक बार इसको हम हटा ही देते हैं कलर्स वगैरह को। तो हम क्या करते हैं, इसके कलर्स भी सेम कर देते हैं। सपोज़ करो कि अब हमारा पेंडिंग केवल कलर्स है तो केवल कलर ही चेंज करेंगे। अब एक तो कंटेनर का बैकग्राउंड कलर यही कर देते हैं, जो कलर की रिक्वायरमेंट है वही कलर देते हैं बैकग्राउंड। कंटेनर का बैकग्राउंड कलर वही कर देते हैं। और बॉर्डर कंटेनर का कोई बॉर्डर अगर बॉर्डर कलर भी वही कर देते हैं जो था।
और अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। कलर्स इससे हमें धीरे धीरे पता लग जाएगा। देखो अब लगभग कलर यही आ गया। अब इतने पार्ट्स के कलर बचे हैं वो भी हम करते जाते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका हटा देते हैं। मेरे ख्याल से कंटेंट का उधर भी कोई बैकग्राउंड कलर नहीं है। कंटेंट का मार्जिन विड्थ और मार्जिन ऑटो ये इतना ही है, कलर नहीं है, तो ये हमने इधर भी हटा दिया। और बॉर्डर भी नहीं है, ये भी दोनों चीज़ें हम हटा देते हैं और फिर देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो कंटेनर का भी गया। अब अपना जो बचा है ये पूरा जो कंटेनर था, कंटेनर के अंदर 3 सेक्शन थे, अभी तीनों सेक्शंस के कलर हैं बचे हैं, तो वो भी हटाते हैं धीरे धीरे करके। सेक्शंस का जैसे बैकग्राउंड कलर है इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। टॉप सेक्शन का बैकग्राउंड और बॉर्डर कुछ भी नहीं है। तो अब ये देख रहे हैं हम, एक चीज़ हमें देखनी है कि यहाँ पे ये जो कट था यहाँ पे आया है लेकिन यहाँ नहीं था, तो ये इमेज तो कटी हुई अच्छी नहीं लगती, तो ये कैसे चेंज करेंगे ये हमें देखना पड़ेगा। तो एक बार फिर से कर देते हैं इन चीज़ों को जो थी। कंट्रोल एस, फिर से हम अपनी वाली को चेंज करते हैं और ये मालूम करते हैं कि ये कट क्यों हो गया। ये नीचे से ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा हमें, तो इसके लिए तो पूरी एसएसएस सेम करनी पड़ेगी हमें, चाहे कुछ भी हो। तो इसका जो मार्जिन पैडिंग बॉक्स साइज बॉर्डर है, तो इसका भी मार्जिन बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर मिनिमम हाइट बॉर्डर, ग्राउंड कलर मिनिमम हाइट बॉर्डर, कंटेंट। अच्छा, इसको हम ज्वाइन भी कर सकते हैं सारी लाइनों को, ताकि ज्वाइन कर करके देखते जाएंगे। ऑल्ट जे। और दूसरी बात, हम इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट ही कर देते हैं। तो इसको यहाँ से क्लोज करते हैं और इसमें ये खोलते हैं और एक कंट्रोल बी उसको हटा देते हैं, कंट्रोल बी से वो हट जाता है। तो अब दोनों का कंपैरिजन करते हैं, दोनों फाइलों का। तो देखो मार्जिन सेम है, कंटेनर का भी बैकग्राउंड कलर आ गया। इसमें एक बार इसको स्पेस हटा देते हैं। कंटेंट है, तो एक बार को इसको एक बार पहले तो दोनों को कंटेंट को एक बार देख लेते हैं। कंटेंट का भी मार्जिन और मैक्स विड्थ है। टॉप सेक्शन मार्जिन, टॉप डिस्प्ले, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, बॉर्डर तो अलग चीज़ होती है। फिर टॉप सेक्शन का H1, फ़ॉन्ट साइज 50 पिक्सल बोल्ड, और फ़ॉन्ट साइज का कलर एक बार उधर से कॉपी कर देते हैं। टॉप सेक्शन में एक बार देख लेते हैं उधर क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखो कलर इसका चेंज हो गया और उसका भी ऐसा ही कलर था। अच्छा, दूसरा अभी भी वो कट क्यों हो रहा है ये देखना है हमें। और टॉप सेक्शन H4 30 पिक्सल एंड अबाउट सेक्शन अच्छा, टॉप सेक्शन के अंदर ही इमेज कंटेनर्स भी थे, तो वो इमेज कंटेनर्स की भी ऊपर ला देते हैं।
क्योंकि वो टॉप सेक्शन के अंदर है तो वो ऊपर ही होनी चाहिए। एक्चुअल में H1 H4 से भी ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि टॉप सेक्शन में सबसे पहले तो इमेज ही है। टॉप सेक्शन में इमेज कंटेनर है और इमेज है, तो इसकी भी एक बार ऊपर ही ला देते हैं। तो इमेज कंटेनर कंट्रोल X, और इसकी भी टॉप सेक्शन से ऊपर ला देते हैं और इधर देखते हैं कंट्रोल S। तो टॉप इमेज में क्या है, बॉर्डर रेडियस ओवरफ्लो हिडन 50%, और ये इमेज जो है इमेज कंटेनर। एक चीज़ हम रहे दोस्तों, हम भूल गए कि इमेज कंटेनर की भी, इमेज कंटेनर और दोनों कोमा अलग चीज़ होती है और वो अलग चीज़ होती है। तो इन दोनों की विड्थ और हाइट 320 पिक्सल है। ये एक बहुत बड़ा चेंज था, तो ये अब हम कर देते हैं, क्योंकि हमारे इमेज कंटेनर की हमने विड्थ हाइट हमारी रह गई है। कंट्रोल S। अब देखना अपनी भी इमेज शायद कट नहीं होगी। अब अपनी भी इमेज कट नहीं हुई, तो ये हमें देखना पड़ेगा ये क्या चक्कर हुआ। तो इमेज का जो कंटेनर था उसकी 300 बाई 320 पिक्सल अगर नहीं होएगी तो क्या होएगा। एक बार इमेज कंटेनर का मैं अगर मान लो बॉर्डर कलर कर देता हूँ, इमेज कंटेनर का बॉर्डर कलर करता हूँ, बॉर्डर और 5 पिक्सल सॉलिड सॉलिड कलर दे देता हूँ कोई 222 और 222 नहीं, कोई लाइट देता हूँ 787। तो अब देखता हूँ इमेज कंटेनर का, ये मेरा इमेज कंटेनर है। और दूसरा मैं एक बार इस लाइन को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ये देखो, इससे क्या हुआ कि ये जो इमेज कंटेनर था, एक बार इसको मैं रेडियस भी हटा देता हूँ इसका, ताकि ये समझ में आ जाए पूरी बात ही। इमेज कंटेनर का बॉर्डर रेडियस भी हटा देता हूँ कि अगर ये मेरी इमेज कंटेनर था, ये क्या था, मेरा इमेज कंटेनर था। इमेज कंटेनर की जो वो थी, इमेज कंटेनर की अब इतनी हाइट नहीं थी, लेकिन इमेज की हाइट 300 बाई 420 पिक्सल थी। या तो मैं इसकी भी उतनी कर देता, तो एक मेरे पास तरीका है कि मैं क्या करूं कि इतनी ये नीचे तक इसको पहुंच जाए, या फिर मैं क्या करता हूं, इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल हैश करता हूं और अब देखता हूं इसका बॉर्डर रेडियस वो नहीं करता। तो अब क्या हुआ, इमेज जितनी होगी, दो इमेज कंटेनर और इमेज की, क्योंकि फ्रेम अगर हम इमेज कंटेनर मतलब फ्रेम अगर हम छोड़ देंगे तो गैप रह जाएगा, तो ये पूरा हो गया। और रेडियस से वो गोल हो रही है, तो उसको भी हम हटा देते हैं। अब हम सारे कलर अगर एक एक करके हटाएंगे तो वो बनती जाएगी बात। तो जिसमें कलर नहीं है उसमें हम कलर हटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो बॉर्डर पिक्सल सॉलिड था, तो ये कलर, ये दोनों कलर यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल C, और ये वाला हैश कर देते हैं इसको, और इसको भी कंट्रोल C, देखना कलर भी एक ऐसी चीज़ होती है जिससे दो चीज़ें सेम दिखने लग जाती है धीरे धीरे करके।
तो अंदर का कलर चेंज हो गया, देखो कितना पार्ट सेम लग रहा है, इतना पार्ट सेम लग रहा है, बस अब अंदर का रह रहा है। तो और बैकग्राउंड क्या था, कंटेंट का तो कोई बैकग्राउंड और बॉर्डर कलर थी नहीं, ये दोनों कर देते हैं, इससे भी चेंज आएगा, लगभग सेम सा हो जाएगा। तो अब ऊपर का वो येलो कलर और वो सब हट गया, इतना ही आ गया। अब इसका जो इन जो सेक्शंस हैं इनके भी हम हटा देते हैं बॉर्डर सेक्शन। अगर आप देखोगे टॉप सेक्शन करना है तो मतलब वो नहीं है, बॉर्डर कलर नहीं है, और बैकग्राउंड कलर तो इसका एक्वा ये भी नहीं है। तो ये दोनों भी अगर हम हटा देंगे तो देखते हैं क्या होएगा। ये तो अब वैसा का वैसा लगभग आ ही गया। अब नीचे वाले सेक्शनों में कलर और बॉर्डर है तो वो भी हम हटा देते हैं। टॉप सेक्शन, फिर सेक्शन जो था अबाउट सेक्शन का एक बार देखते हैं। अबाउट सेक्शन का इसमें कुछ कलर वगैरह था क्या? अबाउट सेक्शन का केवल एक मार्जिन टॉप था, वो तो हमने किया नहीं। और कि अबाउट सेक्शन का मार्जिन टॉप करते हैं और बाकी कलर वलर को वो कर देते हैं हम। देखो तो थोड़ा सा नीचे मार्जिन आ गया, जैसे इसमें था वैसे ही इसमें भी मार्जिन आ गया, क्योंकि ये बिल्कुल फ़ोटो से तो टच नहीं होना चाहिए। एक बार इसका कलर जो है वो एक बार वो दिखा देते हैं ताकि ये समझ में आ जाए। कलर वैसे बहुत हेल्पफुल होता है, हमें बाद में हटाने चाहिए जब बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो जाए। ये देखो, ये इससे मार्जिन किया तो हमने मार्जिन आ गया। अगर इसका हम नहीं करते मार्जिन, यहाँ से मैं वो कर देता और मार्जिन नहीं करता हूँ तो क्या होएगा, ये उसकी चिपक जाएगा वो। तो ऊपर वाले से मार्जिन के लिए इसलिए कंट्रोल हैश मार्जिन होना चाहिए। और अब इसका कलर, अब इसका मैं हटा सकता हूँ और अब देखूँगा कि फिर से ये कलर तो हट गया और ये नीचे आ गया। अब इसके बाद जो है एक चीज़ और देखते हैं हम। ये सेक्शन 2 जो है आ गया। सेक्शन 3 का बैकग्राउंड रहता है लेटर स्पेसिंग। एक अबाउट सेक्शन P की लेटर स्पेसिंग भी हमने नहीं करी, ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी। इसको देखते हैं ये क्या काम आई है। अबाउट सेक्शन P, तो ये जो अबाउट सेक्शन का जो P है इसका क्या हुआ कि फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल हो गया, लाइन हाइट 30 पिक्सल, लेटर स्पेसिंग 1.2 पिक्सल में थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिंग कर दी। टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई मतलब कि एक ही लाइन में रही। अब मान लो अगर नहीं करता, सपोज करो कि नहीं करता, एक एक करके इसका वो करता जाता हूँ, देखता जाता हूँ क्या क्या फ़र्क पड़ते जाते हैं। देखो ये ऐसे नहीं हो रहा कि मैं उधर टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए एक अच्छा तरीका है कि लाइन का लाइन तक होएगा, ये एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है। तो इसको कर दिया, इसका पता लग गया। लेटर स्पेसिंग कोई बार कमेंट करता हूँ और सेव करके फिर से चलाता हूँ। देखना लेटर स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, चिपक गए। अब ये देखो आप ऐसी ये सब अक्सर आसपास चिपक गए, इसी की मैं लेटर स्पेसिंग। और एक और दोस्तों इसमें एक और चक्कर है, हम इसमें एक काम और कर सकते हैं, इसका हम फ़ॉन्ट फिट मोनो स्पेस भी बना सकते हैं। जैसे फ़ॉन्ट फैमिली हिन 58, ये आपके पास भी स्टोर होंगे।
ये जो आपको जावा मैं एक बार बताया भी देता हूँ ये कहाँ से स्टोर होंगे। जावा 8.github.io में अगर आप फ़ॉन्ट में जाओगे तो आपको ये फ़ॉन्ट मिल जाएगा मोनो स्पेस के लिए, इसमें स्पेस बराबर रहता है। एक बार इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ पहले तो। और कीबोर्ड भी आपको इसी में मिल जाएगा, जो कि पहले दिखाया था कि कैसा कीबोर्ड हिंदी के लिए, हिंदी विद 7-8 वोवल्स के लिए हमने यूज़ किया था। तो जैसे एक बार कीबोर्ड भी मैं दिखा देता हूँ, वैसे आपको ऐसी बात नहीं है। कीबोर्ड जैसे ओपन विद फायरफॉक्स, ऐसे मतलब कि ये यूज़ कर रहे हैं। तो ये करने से क्या हो गया, एक बार रुक जाओ, ये मेरा कीबोर्ड है। मैं कीबोर्ड तो दिखा नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये एक्चुअल में लाइनक्स का मैंने कीबोर्ड बनाया है। और आपको एक बार इसमें अपने वाले में लैंग्वेज भी दिखा देता हूँ, खैर कि लैंग्वेज कौन सी, जो फ़ॉन्ट की जो लैंग्वेज बनी है वो बनी है जय इंडिया। वो कौन सी लैंग्वेज बनी है, इंग्लिश नहीं यूज़ की मैंने जय इंडिया यूज़ की है। तो जय इंडिया से जय इंडिया वाली लैंग्वेज आ गई है। ये हिंदी भी नहीं है, इंग्लिश भी नहीं है, इस लैंग्वेज का नाम है जय इंडिया। तो इसको मॉडर्न हिंदी भी बोल सकते हैं। और ये आपका कीबोर्ड होएगा। तो ऐसा कीबोर्ड आपको यूज़ करोगे। इसमें अंडरस्कोर भी देखोगे आप कि अंडरस्कोर को दबाने का आराम से तरीका है, शिफ्ट करके दबाने की ज़रूरत नहीं है। जीरो जब नमलोक ऑफ हो तो जीरो को दबाओ, अंडरस्कोर आएगा सीधा सीधा। और एंटर की तो ये हमने हटाई दी बीच वाली, क्योंकि एंटर की ज़रूरत नहीं है। एंटर की केवल कोने में हो, इतना ही चल जाएगा। और ये नंबर सिस्टम इंडिया का, ये हम कभी बाद में काम मिलेंगे, जावा 8.github.io में आपको पता लग जाएगा। तो क्यू की हमें ज़रूरत नहीं है, कै ही होता है हिंदी में, और इंग्लिश क्यू को इसलिए कै ऐसे मुड़ा हुआ बना दिया। डब्ल्यू भी ज़रूरत नहीं होता, वै ही होता है तो वी बना दिया। चै हमें ज़रूर चाहिए, चै और गै हमें येलो किए हैं, क्योंकि चै और गै में प्रॉब्लम हो जाती है। चै से चै, सी से चै भी होता है, सी से कैट भी सै भी होता है सिटी, और सी से चै कै सै, और जी से गै और जय, तो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इंग्लिश और हिंदी में दोस्ती बनाए रखने के लिए 8 करैक्टर्स हम सेम रखते हैं, 5 वोवल्स, 8 आ ई ऊ ए ओ, और दूसरा एच सी जी, एच क्योंकि हमको कै का खे बनाएगा वो। जैसे एच, जैसे मान लो कि इधर ही मैं लिख देता हूँ, सपोज करो कि मैं इधर लिखता हूँ कै को खे बनाना है तो एच काम आता है, तो सॉफ्ट बनाता है हार्ड कॉन्सोनेंट को। तो ये भी इसलिए कीबोर्ड है। तो इसको तो अभी छोड़ देते हैं और ये अपना प्रोजेक्ट पे फिर से आते हैं। और इस प्रोजेक्ट में बायोग्राफी, तो हाँ हम क्या कर रहे थे, मोनो स्पेस फ़ॉन्ट को ट्राई कर रहे थे कि लेटर स्पेसिंग ये ना करके मोनो फ़ॉन्ट मोनो फैमिली यूज़ करते हैं। अब देखना आप MD से क्या होएगा, MD से उस साइट में भी चेंज आएगा, क्योंकि आपने देखा होगा इसमें थोड़ा सा चेंज आया है कि इसका फ़ॉन्ट क्या हो गया। एक बार देख लेता हूँ मैं, ये है ना, आप देखना इसमें थोड़ा सा फ़ॉन्ट का ज़रूर चेंज होगा। M मतलब M मोनोस्पेस और D, इसी को मान लो मैं D कर देता हूँ केवल, और फिर देखता हूँ अच्छा। एक बार एक चीज़ और इसमें देखनी पड़ेगी, ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मेरे को सेटिंग करनी पड़ेगी कि मैं फ़ॉन्ट दूसरा भी अलाउड करूँ, क्योंकि मैंने हिंदी में सबके in50D फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर रखे हैं। तो सेटिंग्स में जाओ, फ़ॉन्ट टाइप करो, एडवांस्ड में जाओ और अलाउ कर दो। अलाउ करने से क्या है, मेरे को दूसरे फ़ॉन्ट्स भी अलाउड हो जाएंगे फायरफॉक्स में। तो अब मैं इसको करता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने एडिटर में जाते हैं, MD करते हैं और देखते हैं कि देखना मोनो स्पेस हो जाएगा ये, कि ये देखो हो गया ना। तो ये क्या है, इसमें क्या है, हर करैक्टर की सेम विड्थ होती है,
हर करेक्टर की सेम विड्थ होती है। चाहिए क्यों होता है एक्चुअल में, ये यहाँ आपके लिए चाहिए होता है, ये देखो, क्योंकि ये जो कमांड टर्मिनल होता है उसमें मोनोस्पेस फ़ॉन्ट की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते थे। तो ये हो गया। अब हम इसमें कलर और हटाते हैं। तो अबाउट सेक्शन में का पी भी हो गया। अब कलर देखते हैं किसमें है। बायोग्राफी से सेक्शन 3 में। तो एक बार सेक्शन 3 में जाते हैं, बायोग्राफी सेक्शन में इसका बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं। बायोग्राफी सेक्शन एक बार इसमें भी देख लेते हैं, इसमें क्या किया गया है बायोग्राफी सेक्शन के साथ। बायोग्राफी सेक्शन में भी इसमें जबकि मार्जिन यूज़ किया है, जो कि हमने नहीं किया। मार्जिन 50 पिक्सल, इनको तो कमेंट कर देते हैं और मार्जिन को यूज कर लेते हैं। मार्जिन बायोग्राफी मार्जिन 50 पिक्सल 0। तो इससे क्या हो गया, थोड़ा सा नीचे आ गया। हम देखेंगे इसमें भी क्योंकि थोड़ा बहुत तो मार्जिन होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक के बाद एक। और फुटर में भी थोड़ा सा फ़र्क है, तो फुटर को भी हम थोड़ा सा बदलते हैं। और लिस्ट में भी फ़र्क है, ऐसी बात नहीं है। तो बायोग्राफी सेक्शन हो गया। बायोग्राफी सेक्शन की उसमें इसमें भी फ़र्क है, H3 में भी। बायोग्राफी सेक्शन का H3, पहले तो बायोग्राफी सेक्शन देखते हैं क्या है। ये है एक तो, और एक लिस्ट है। इन दोनों में देखो क्या फ़र्क है, ये इधर है और वो लिस्ट उधर है, वो लिस्ट उधर है। लिस्ट ऐसी होनी चाहिए, तो ये भी तो कर देते हैं। बायोग्राफी सेक्शन का H3 मार्जिन बॉटम, ये हम लिख ही देते हैं ताकि हमें याद रहे। डॉट बायोग्राफी सेक्शन का H3, और उसमें क्या है, मार्जिन बॉटम। बायोग्राफी सेक्शन का H3 का मार्जिन बॉटम। कितने, 20 पिक्सल। लेकिन इससे तो उधर नहीं होएगा क्योंकि ये तो बॉटम के लिए है, नीचे तो चला गया। और दूसरा UL, वो थोड़ा सा इधर होना चाहिए, तो वो भी कर देते हैं। UL भी फिर से करते हैं। अगर मैं इसमें UL भी करूं तो चलेगा, क्योंकि मेरे पास कोई और तो है नहीं। अगर आप देखोगे, ज़रूरी नहीं है कि मुझको ये पूरा लिखना पड़े UL। अगर कोमा होता तो दोनों के लिए लगता है, और कोमा नहीं होता तो इसका मतलब बायोग्राफी सेक्शन की UL, और कोमा का मतलब दो अलग अलग एलिमेंट होते हैं। पर मुझे केवल UL चाहिए, तो मैं UL का मार्जिन लेफ़्ट कर देता हूँ। मार्जिन लेफ़्ट में कितना आ जाएगा, 50 पिक्सल। तो इससे क्या है, वो उधर चली जाएगी लिस्ट। जो ये लिस्ट है थोड़ी सी इधर चली गई। और फिर LI भी एक ही है। LI भी डायरेक्ट ही कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसमें भी बॉटम कितना है LI में, हर LI में 15 पिक्सल का वो रहना चाहिए। MB से भी बॉटम आ जाता है। कितना है, 15 पिक्सल। फिर देखते हैं। तो इससे हम ये देखेंगे कि लिस्ट्स में देखना थोड़ा थोड़ा वो आ जाएगा गैप, तो ये इसके लिए होता है। लिस्ट आइटम्स में मार्जिन्स आ गए बॉटम से, इसके नीचे है थोड़ी सी, फिर इसके नीचे है, फिर इसके नीचे है, और इसका हमने इधर भी कर दिया। तो UL LI भी हो गया।
बायोग्राफी सेक्शन हो गया, बायोग्राफी सेक्शन का H3 UL और LI हो गया। अब फूटर और फूटर P, फूटर में भी कर देते हैं। फूटर का क्या है, फूटर को भी मार्जिन देते हैं। फूटर को क्या है, मार्जिन 50 पिक्सल और 0 देखते हैं। तो क्या हो गया, मार्जिन कितना हो गया, 50 पिक्सल और 0, अप डाउन और लेफ़्ट राइट। अच्छा, और दूसरा टेक्स्ट लाइन एंड, हमें क्या चाहिए, इस तरफ हो जाए। एक बार हम फूटर का बैकग्राउंड करते हैं ताकि हमको ये चीज़ें समझ में आए, क्योंकि बैकग्राउंड बॉर्डर इनसे बहुत कुछ समझ में आता है। बॉर्डर कर देते हैं, बॉर्डर लेते हैं 2 पिक्सल का बॉर्डर लेते हैं बस, और इसका कलर रखते हैं, बॉर्डर का कलर रखते हैं FF0, कंट्रोल S। बॉर्डर येलो रखते हैं, येलो वैसे दिखाई नहीं देगा। कंट्रोल S कर भी दिया, फिर भी बॉर्डर, अच्छा बॉर्डर में क्या होता है, बॉर्डर में कुछ गलत सही से नहीं किया है क्या, बॉर्डर क्या है, सॉलिड बनाना पड़ता है। अगर हम सॉलिड नहीं लिखेंगे तो नहीं होएगा। अब देखते हैं, तो बॉर्डर ये देखो, ये हमारा बॉर्डर था। तो अब इसको हम ऊपर नीचे करते हैं तो हमें समझ में आएगा क्या चक्कर है। इसको मैं लेता हूँ 10 पिक्सल, इससे देखते हैं क्या होएगा, कहाँ चेंज आएगा। तो क्या हुआ, अच्छा एक जिसके अंदर है ये फूटर, किसके अंदर है, फूटर आपका कंटेनर के अंदर है। कंटेनर का भी बॉर्डर कर देता हूँ एक बार, कंटेंट का बॉर्डर नहीं करूँगा तो नहीं पता चलेगा। और बैकग्राउंड कलर भी कर देता हूँ, कंट्रोल S। देखो और इसका बैकग्राउंड, इसका मैं चेंज कर देता हूँ, फूटर का कलर मैं कर देता हूँ ब्लू 00F। अब देखो, अब अच्छी तरह इसका पता लग जाएगा फूटर का क्या चक्कर है। ये रहा देखो फूटर, ये फूटर है। और एक बार सेक्शन 3 का भी कर देता हूँ, जो क्या था, बायोग्राफी सेक्शन था, इसकी भी मैं कलर वगैरह कुछ बॉर्डर कर देता हूँ, कंट्रोल S। एक बॉर्डर भी करना चाहिए, बॉर्डर से बहुत पता रहता है किसी चीज़ का। हम बॉर्डर से क्या है, हमें पता लग जाता है कि वो कितना है, 2 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर। और कलर उसका दे देते हैं #988। देखते हैं अब, देखो ये रहा, ये चीज़ यहाँ आ गई। तो अब इसको फुटर को देखते हैं, फुटर से क्या हो रहा है। मार्जिन जब 10 पिक्सल है तो इधर इधर से 10 पिक्सल है, ऊपर नीचे से 50 पिक्सल है, मतलब y1 y2 और x1 x2। इसको मान लो मैं करता हूँ 10 पिक्सल, देखना क्या होएगा। तो क्या हो गया, यहाँ से 10 ही पिक्सल हो गई। बार को इसका 10 पिक्सल कर देता हूँ। ये हमको सीखना पड़ेगा कि जब
4 देते हैं तो क्या होता है और 2 देते हैं तो क्या होता है, 10 पिक्सल। एक बार इसको 50 पिक्सल करता हूँ। नीचे का 50 हो गया। X1 X2 X1 Y1 ये क्या है, एक बार आपको इसको भी 50 करता हूँ। अच्छा ये ऊपर से हुआ है, ये Y1 X1 Y2 X2 ऐसे हो गया ये। एक बार को इसको 10 करता हूँ, इसको 50 करता हूँ, फिर देखता हूँ। देखो उधर से आ गया, उधर से मार्जिन आ चुका है। तो ये X2 था। X1 X2 X1 X2 ऊपर से 50 पिक्सल, नीचे से 10 पिक्सल। उसको भी मैं अगर 50 पिक्सल करूँगा, देखना ये Y1 नीचे से आ जाएगा, मार्जिन बॉटम उधर से आ गया। मार्जिन लेफ़्ट, तो ये MDN रेफरेंस में आप जाके चेक कर सकते हो। मार्जिन लेफ़्ट राइट ऐसे होता है, तो इसका हम 50 पिक्सल 0 ही कर देते हैं। पिक्सल 0 और देखते हैं। और इसका टेक्स्ट अलाइन, फुटर के P का टेक्स्ट हम अलाइन कर देते हैं, इसी में कर देते हैं। इसमें अब हम P नहीं लिख सकते केवल, क्योंकि वो फुटर का P है, नहीं तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। फुटर का P, देखो फुटर और फुटर कोमा P से बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं P अब लिखूँगा तो वो फुटर और P दोनों का, और इसमें लिखूँगा तो इसका मतलब होता है फुटर के P का। फुटर के P का टेक्स्ट अलाइन क्या है, एंड। अब लगभग ख़त्म हो गया। और कलर अब चेंज कर देते हैं हम। कलर्स अब जो हमने बनाए थे बॉर्डर वगैरह, इसको वो कर देते हैं। और अब लगभग हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। बायोग्राफी सेक्शन का हटा देते हैं। इसका भी हटा देता हूँ। और इसका भी कहीं पे कलर है, बायोग्राफी सेक्शन का कलर होगा। अब लगभग पूरा होने वाला है। तो अब आप देखोगे कि हम लगभग जो हमने सोचा था वहाँ तक पहुँच गए। और दोस्तों एक और चीज़ बताता हूँ, ये जो लैंग्वेज है, ये जय इंडिया, ये केवल हिंदी के लिए नहीं है, इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। अब मान लो कि मैं सबके लिए फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर देता हूँ। मान लो कहीं पे भी अगर फ़ॉन्ट फैमिली है भी, तो एक बार फ़ॉन्ट फैमिली देखता हूँ, कंट्रोल F, फैमिली। इसको मैं तमिल भी कर सकता हूँ, तमिल 58D, तमिल 58D। अब देखना आप ये तमिल में बन जाएगा अबाउट सेक्शन, क्योंकि इनकी लैंग्वेज कौन सी थी। ये बार को ये क्या हो गया, अबाउट सेक्शन के P की, इससे तो कर दिया मैंने। अबाउट सेक्शन का P कहाँ गया भाई,
कहीं ना कहीं तमिल होगी। फिर से वो हो गया होगा, फ़ॉन्ट में जाके देखता हूँ क्या होगा। सेटिंग्स, फ़ॉन्ट्स में एडवांस्ड, अलो तो है ही, खैर अलो में तो चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे चेंज क्यों नहीं हो रहा फ़ॉन्ट, ही हमें देखना पड़ेगा। जैसे हमने तमिल लिखा है, एक बार को हम सारा फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली स्पेसिफाइज प्रायोरिटी, तमिल 50-80 कर देता हूँ, क्या पता फ़ॉन्ट्स ना हो। देखो ये चेंज हो गया, तो ये क्या आ गया, तमिल में आ गया। और लगभग इसको मैं अगर ट्रांजिशन करूं तो हम पढ़ भी सकते हैं, अभी नहीं किया मैंने। तो वाजन हम पढ़ते हैं जैसे, ये उनका नाम है। 15 अक्टूबर 19 was an Indian aerospace scientist who served as the 11th President of India from 2002 to 2017. He was born and चलो अब ये सही है, born and raised in this city। तो दोस्तों भी ये सेशन यही ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।